नमस्कार। हिंदी जगत में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे केदारनाथ सिंह द्वारा लिखित एक लघु कविता दिशा। ये हमने कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक अंतरा से ली है। तो केदारनाथ सिंह जी के बारे में आप सभी जानते हैं। दिशा कविता है, ये एक बहुत छोटी कविता है और इसमें बाल सुलभ मनोविज्ञान के बारे में बताया गया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं हम अपनी कविता दिशा। हिमालय किधर है? मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था। उधर उधर, उसने कहा, जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी। मैं स्वीकार करूं, मैंने पहली बार जाना हिमालय किधर है। तो हम देख रहे हैं कि एक बच्चा स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा है। पतंग उड़ाने में बहुत आनंद का अनुभव कर रहा है। वह स्कूल के बाहर पतंग उड़ाने में व्यस्त था। कवि उसके ज्ञान की परीक्षा लेना चाहते थे। तो जब कवि के मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं बच्चे के ज्ञान की परीक्षा लूं, तो वह उस बच्चे के पास गए और उन्होंने पूछा, हिमालय किधर है? बालक सोच में पड़ गया एक बार, क्योंकि वो अपनी पतंग उड़ाने में व्यस्त था। पतंग उड़ाने का आनंद ले रहा था और बीच में ही उससे किसी ने ये प्रश्न कर दिया। उसे कुछ ठीक नहीं लगा कि असमय ये प्रश्न पूछा गया उससे, क्योंकि उसके आनंद की अनुभूति जो हो रही थी अभी तक, उसको उसमें व्यवधान आ गया। उसने कुछ सोचा और फिर उत्तर दिया, देखो, ध्यान से उधर देखो, जिधर मेरी पतंग भागी जा रही है उसी ओर हिमालय है। तो यहाँ पर कवि चुप हो गए। उन्होंने सोचा कि मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मैंने पहली बार जाना कि हिमालय किधर है। अर्थात हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच होती है। सोच से ही उसका उत्तर निकलता है। तो कवि ने बच्चे के ज्ञान की परीक्षा लेने के उद्देश्य से तो पूछ लिया। उन्हें तो मालूम था कि हिमालय उत्तर दिशा में है, लेकिन बच्चे को इस बात का पता नहीं था। वह पतंग उड़ा रहा था और उसने जब इस पतंग उड़ाने में जो आनंद महसूस कर रहा था, उसके बीच में ये जो व्यवधान आ गया और उसे ये नहीं मालूम था कि हिमालय किधर है। तब उसने अपने ज्ञान का परिचय देते हुए कहा कि उधर देखो, जिधर मेरी पतंग जा रही है उधर ही हिमालय है। और कवि को यह स्वीकार करना पड़ा कि सभी का अपना अपना यथार्थ होता है, सभी की अपनी अपनी सोच होती है और जो मनुष्य सोचता है उसी के अनुसार उसका उत्तर भी होता है। तो यहाँ पर एक बाल सुलभ मनोविज्ञान का परिचय भी दिया गया है। इस लघु कविता की जो कुछ विशेषताएं हैं, भाषा बहुत ही सहज है और सरल है। इसमें कहीं कोई कठिन शब्द दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, कविता बहुत ही लघु है। कवि को बाल सुलभ संज्ञान आकर्षित कर रहा है। जो बच्चे ने अपने ज्ञान का परिचय दिया कि जिधर उसकी पतंग है उधर ही हिमालय है, कविता का संबंध भी बाल मनोविज्ञान से ही है। इससे पता चलता है कि सभी का अपना अपना यथार्थ होता है। तो इस छोटी सी कविता के माध्यम से कवि ने हमको ये समझाया है कि सभी की अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना यथार्थ होता है। बच्चे का यथार्थ यही है कि जिधर उसकी पतंग जा रही है उधर ही हिमालय है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको पसंद आया है, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।